गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में राइबोसोम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की स्टडी करेंगे। राइबोसोम्स जो होते हैं वो छोटे गोलाकार सघन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 150 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम होता है और ये सभी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं और इसके साथ साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सरफेस से अटैच भी रहते हैं। तो ऐसी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो वो सरफेस कैसी हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ़ हो जाती है। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, आरईआर कहा जाता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर हमने रफ़ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी। यहाँ पर हम जो है मुख्य रूप से हमारा जो मेन जो फोकस है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम की स्टडी करना है। तो यहाँ पर जैसे अपन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक तो आरएनएस होते हैं और दूसरा जो है इसमें प्रोटीन्स होती हैं, तो इसलिए इनको क्या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। और जो एक जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक लार्जर सब यूनिट होती है और दूसरी क्या होती है, स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो जो स्मॉलर सब यूनिट होती है और जो लार्जर सब यूनिट है, ये अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो उनमें ये राइबोसोम्स की जो यूनिट्स है, इनका जो टाइप्स हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मान लो अपन सबसे पहले बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 30S टाइप की होती है और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 50S टाइप की होती है। मतलब एस से मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसाद गुणांक। और जैसे इसमें स्मॉलर सब यूनिट की बात करें जो कि कितनी है, 30S टाइप की, तो स्मॉलर सब यूनिट होगी उसमें 16S राइबोसोमल आरएनए होगा और 21 क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगी। और जो लार्जर सब यूनिट होगी जो कि कैसी होगी, 50S टाइप की होगी, उसके अंदर जो है 5S और 23S राइबोसोमल आरएनए होंगे और 34 प्रोटीन्स होंगी। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं और इनमें जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 40S टाइप की होती है और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 60S टाइप की होती है। जो स्मॉलर सब यूनिट है 40S टाइप की है, उसमें 18S राइबोसोमल आरएनए होता है और 30 प्रोटीन्स होती हैं, जबकि जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 5S, 5.8S एंड 20S आरएनए, और इसके साथ साथ 40 क्या होती है, प्रोटीन होती है। मतलब 3 आरएनए हैं इसमें, राइबोसोमल आरएनए हैं, आरआरएनए हैं। एक तो 5S, एक 5.8S और एक जो है 28S, और साथ में क्या 40 प्रोटीन्स हैं। अब जैसे इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है, जैसे इसमें अपन देख सकते हैं, जैसे ये वाला जो है जिसका जो दिखा रखा है, जिसको ए करके दिखाया है, ये ए करके दिखाया है, और ये जो है ये क्या है, ये वाला जो ए करके दिखाया है ये वाला, और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। जैसे इसमें सबसे पहले इसका डायमीटर दिखा रखा है, जैसे इसका जो डायमीटर है वो 18 nm, ठीक है, या फिर इसको 180 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, ठीक है।
और ये कंपैरेटिवली क्या होगा, स्मॉल होगा। जबकि दूसरी तरफ अपन देखें, जो वी करके अपन ने दिखा रखा है यूकैरियोटिक राइबोसोम, जिसके अंदर जो डायमीटर है वो 20 से लेकर के 22 नैनोमीटर, मतलब 200 से लेकर के 220 एंगस्ट्रॉम। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, बड़ा होता है डायमीटर में, ठीक है। दूसरा, जैसे इनके जो है मॉलिक्यूलर वेट की भी बात की जाए, तो जैसे इसके अंदर जो है जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, मीन्स 70S राइबोसोम है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 2.8 मिलियन डाल्टन है। जबकि जो 80S है इसका ज़्यादा है, इसका 4 मिलियन डाल्टन है, ठीक है। इसके बाद जैसे इनकी जैसे सबसे पहले अपन बात करें 70S राइबोसोम की, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, तो उसमें जैसे दो सब यूनिट है। बड़ी जो सब यूनिट है वो कौन सी है, 50S, और स्मॉलर सब यूनिट है वो कौन सी है, 30S। अब जो 50S जो है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1.8 मिलियन डाल्टन्स है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है 30S, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1.0 मिलियन डाल्टन है, ठीक है। अब इसमें जैसे जो 50S जो लार्जर सब यूनिट है उसके अंदर 5S राइबोसोमल आरएनए है, 23S राइबोसोमल आरएनए है, और इसके साथ साथ 34 क्या पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स हैं। इसमें दूसरी तरफ देखें तो जो स्मॉल सब यूनिट है 30S, उसमें जो है केवल स्मॉल सब यूनिट जो है उसमें केवल एक ही राइबोसोम है, जो कि कौन सा है, स्मॉल सब यूनिट में एक ही राइबोसोम होगा, और वो राइबोसोम होगा 16S राइबोसोमल आरएनए, और इसके साथ साथ इसमें क्या 21 पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ अपन यूकैरियोटिक राइबोसोम की या 80S राइबोसोम की बात करें तो उसकी दो सब यूनिट है। जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S टाइप की है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S टाइप की है। 60S टाइप की जो है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 2.7 मिलियन डाल्टन है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1.3 मिलियन डाल्टन्स है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे जो लार्जर सब यूनिट है उसके अंदर क्या है, तीन प्रकार के राइबोसोमल आरएनए होंगे। एक तो 5S, और दूसरा जो है 5.8S, और तीसरा जो है 28S आरएनए होंगे, और इसके साथ साथ 40 क्या होंगी, इसके अंदर प्रोटीन्स होंगी। जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट है जो कि 40S टाइप की है, उसके अंदर केवल एक ही प्रकार का राइबोसोमल आरएनए होगा, जो कि कितना होगा, 18S, ठीक है, और इसके साथ साथ 30 पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स होंगी। तो ये जो है स्ट्रक्चर या एक कंपोजिशन अपन बोल सकते हैं राइबोसोम्स का, और वो दोनों प्रकार के राइबोसोम्स का है, कि जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का, ठीक है। अब राइबोसोम्स में जैसे आगे देखें कि इसकी जो दोनों यूनिट्स होती हैं, जो दोनों सब यूनिट्स हैं, वो क्या सामान्य स्थिति में तो क्या रहती है, सेपरेट रहती है, पृथक रहती है। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है तब ये दोनों यूनिट क्या हो जाएंगी, कंबाइंड हो जाएंगी, और एक राइबोसोम का फॉर्मेशन कर लेंगी। और ये जो राइबोसोम बनेगा ये मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करेगा किसमें, पॉलीपेप्टाइड चेन में। और जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है तब ये देखा जाता है कि एक जो मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड है उससे कई सारे राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, और इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम कहा जाता है। और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस से ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा, ये जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। अच्छा, राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो अलग अलग टाइप के हो गए, इसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, और ये जो है 70S टाइप के होते हैं। मीन्स जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी राइबोसोम पाए जाएंगे, और ये राइबोसोम्स जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। मीन्स 70S टाइप के राइबोसोम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है ये है दैट द प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस।
मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है सेल के अंदर, इसलिए इनको क्या है, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जैसे जो एंजाइम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के लिए चाहिए, ठीक है, तो वो एंजाइम्स फैक्टर्स हैं, वो भी उपलब्ध कराता है राइबोसोम्स, तो ये भी एक फंक्शन है। इसके अलावा जैसे जो न्यूली जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी, उस न्यूली पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उसको जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है उनसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स की जो लार्जर सब यूनिट होती है उसकी जो टनल होती है उसमें क्या है कि जो न्यूली फॉर्म जो पॉलीपेप्टाइड है, जिसको क्या है बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में क्या करना है, रिलीज करना है, उससे पहले वो उसकी जो राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट की जो टनल होगी उसमें क्या रहेगी, वो सेफ रहेगी, मतलब साइटोप्लाज्मिक जो एंजाइम्स हैं उनके डिग्रेडेशन से क्या रहेगी, बची रहेगी। तो इस प्रकार से जो मेन फंक्शन है वो अपन देख सकते हैं, और मेन जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस का ही फंक्शन है, इसलिए इसको क्या है, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट आगे इसी से साइटोलॉजी से रिलेटेड ही जो भी पोर्शन है उसको देखेंगे। आप कंटिन्यू जो वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।